बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आए। सभी 243 सीटों पर विधायक चुने गए। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। जेडीयू दूसरे नंबर पर, आरजेडी तीसरे नंबर पर। लेकिन नए विधायकों की वजह से आखिर बिहार विधानसभा बदनाम क्यों हो गई? जी हाँ, एक बड़ा सवाल उठ रहा है। क्या नए विधायकों की वजह से बिहार विधानसभा की बदनामी हो गई? क्या बिहार विधानसभा की छवि खराब हो गई? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि हम आपको इस वीडियो में तमाम आंकड़े बताएंगे। उन आंकड़ों से ही आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर बिहार विधानसभा इस बार बदनाम क्यों हो गई। दरअसल इस बार बिहार विधानसभा में बड़ी संख्या में आपराधिक मुकदमे वाले नेता विधायक चुनकर पहुंचे हैं। इसके अलावा कई विधायक तो ऐसे भी हैं जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। मतलब बहुत सारे विधायकों की पढ़ाई पर भी सवाल है, लेकिन वो चुनकर विधायक बन चुके हैं। चलिए एक एक करके आपको बताते हैं कि आखिर बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार जिन विधायकों ने जीत हासिल की है, उनमें से किसके खिलाफ आपराधिक मुकदमे हैं, आपराधिक मुकदमों में कौन सी पार्टी नंबर 1 है। ये भी एक बड़ी बात है। तो सबसे पहले बात करते हैं आपराधिक रिकॉर्ड की। 243 में से 130 विधायकों पर यानी 53% विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। 2020 में 163 विधायक यानी 68% के खिलाफ आपराधिक मुकदमे चल रहे थे। इस बार 102 विधायकों के खिलाफ यानी 42% विधायकों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। यानी 102 विधायक जो चुने गए हैं उनके खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। 6 विधायकों के खिलाफ हत्या के मुकदमे हैं और 19 के खिलाफ हत्या के प्रयास के मुकदमे दर्ज हैं। 9 विधायकों के खिलाफ महिलाओं से जुड़े अत्याचार का मामला भी दर्ज है। मतलब अब ये वो विधायक हैं जो महिलाओं का अपमान करते रहे और वो अब माननीय विधायक बनकर पहुंच चुके हैं। अब पार्टी वाइज आपको आंकड़ा बताते हैं। पार्टी वाइज से आपको समझ में आएगा कि किस पार्टी से कितने आपराधिक विधायक विधानसभा में पहुंचे हैं। सबसे पहले बीजेपी की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के 89 में से 43 विधायक यानी 48% विधायकों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। जेडीयू के 85 में से 23 विधायकों के खिलाफ यानी 27% विधायकों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। आरजेडी के 25 में से 14 यानी 56% विधायकों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। एलजेपी-आर यानी कि चिराग पासवान की पार्टी के 19 में से 10 विधायकों यानी कि 53% के खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। कांग्रेस के 6 में से 3 यानी कि 50% विधायकों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। एआईएम-आईएम के 5 में से 4 यानी 80% विधायकों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। आरएमएल यानी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के 4 में से 1 विधायकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है, आपराधिक मामला है। सीपीआई माले के 1, सीपीएम के 1, आईआईपी पे 1 और बीएसपी के 1 विधायक के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज है। ये जानकारी आपको बता दें कि एडीआर और बिहार चुनाव के विजेता प्रत्याशियों ने अपने हलफनामा में दिया था और इसी के आधार पर इनका विश्लेषण किया गया है। अब करोड़पति विधायक कौन है? क्योंकि बिहार विधानसभा में इस बार बहुत बड़ी संख्या में विधायक करोड़पति भी चुने गए हैं। 243 में से 218 विधायक यानी कि 90% विधायक करोड़पति हैं। विधायकों की औसत संपत्ति 9.02 करोड़ रुपए है और 2010 में सिर्फ 45 विधायक करोड़पति थे। मतलब अब ये संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। जेडीयू के 78 विधायक करोड़पति हैं। भारतीय जनता पार्टी के 77 विधायक करोड़पति हैं। आरजेडी के 24 विधायक करोड़पति हैं। एलजेपी-आर के 16 विधायक करोड़पति हैं। हम के 4 विधायक करोड़पति हैं और सीपीआई माले के 1 विधायक करोड़पति हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर जो आपके बिहार विधानसभा के जो नए माननीय विधायक बने हैं वो कितने पढ़े लिखे हैं, यानी कितने साक्षर हैं और क्या कुछ उन्हें आता है। 1 विधायक है जिन्होंने 5वीं तक पढ़ाई की है। 6 ऐसे विधायक हैं जिन्होंने 8वीं तक पढ़ाई की है। 21 विधायकों ने 10वीं पास की है और 56 विधायकों ने 12वीं पास की है। ग्रेजुएट की अगर बात करें तो 59 विधायक ग्रेजुएट हैं, 48 विधायक पोस्ट ग्रेजुएट हैं। डॉक्टरेट की अगर बात करें तो 20 विधायकों ने डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है और इसके अलावा 5 विधायकों ने डिप्लोमा भी किया हुआ है। तो ये वो आंकड़े हैं बिहार विधानसभा के, ये आंकड़े हैं। इस बार बड़ी संख्या में जो विधायक चुने गए हैं उनके खिलाफ भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। कई विधायक ऐसे हैं जिनके खिलाफ गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इसके अलावा कई ऐसे विधायक हैं जो कम पढ़े लिखे हैं। अब आप समझिए कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में जिस तरीके का ये आंकड़ा है वो आपको कैसा लग रहा है।